दोस्तों, जब भी आप कोई किडनैपिंग की बात सुनते हैं, अगर कोई किडनैप हुआ है तो वो किडनैपर से बहुत नफरत करेगा, उससे बात नहीं करना चाहेगा, उससे मिलना नहीं चाहेगा, उससे नफरत करेगा, इतनी ज्यादा नफरत कि अब पूछिए मत। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा किडनैपर है जो बच्चे को किडनैप करता है और उस बच्चे को किडनैपर से ही प्यार हो जाता है। क्या कहानी है ये बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है एक हेड पुलिस कांस्टेबल की जिसका नाम है तनुज चहार। ये राजस्थान का मामला है, जयपुर का, जहां एक कहानी ये शुरू होती है। 14 महीने पहले एक बच्चे को किडनैप किया जाता है जो सिर्फ महज 11 साल का 11 साल का बच्चा था। इसको किडनैप कर लिया जाता है। जब ये बच्चे को किडनैप किया जाता है तो बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। भाई जाहिर सी बात है, जिसका बच्चा किडनैप हो जाए उस माँ का हालत, माँ का दर्द क्या होगा, वो समझते ही आपको समझ में आएगा। आप फील करेंगे तभी आपको पता चलेगा। पुलिस स्टेशन जाती है और वो किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखाती है कि मेरा बच्चा जो है किडनैप हो गया। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लग जाती है, लेकिन इसको सुलझाने में उनको 14 महीने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिसने किडनैप किया था वो खुद ही पुलिस वाला था। तो उसको पता था, एक तो हेड कांस्टेबल था, तो उसको पता था कि पुलिस की कार्यशैली क्या है, पुलिस किस तरीके से छानबीन करती है, किस तरीके से मतलब क्राइम को पकड़ती है और क्रिमिनल को पकड़ती है, क्राइम को ढूंढती है। ये सारी बातें वो जानता था। वो जो है रहने वाला था आगरा के बिसरा अकोला का। तनुज चहर जो है, जो किडनैपर है, वो आगरा के बिसरा अकोला का रहने वाला था और इसकी शादी हुई थी काफी साल पहले। इस समय इनका 20 साल का बेटा है इस टाइम पे, लेकिन पत्नी से मनमुटाव है और बेटे से भी इनकी बनती नहीं है और उनके साथ वो रहते नहीं, उनसे कोई कनेक्शन नहीं। ये तनुज चहार के बारे में मैंने बताया आपको, बताया आपको। तो ये बच्चे को किडनैप करता है और बच्चे को ले जाता है। कभी ये गांव में रहता है, कभी शहर में रहता है। जब ये पकड़ा गया अभी थोड़े दिन पहले, तब ये मथुरा में एक साधु के भेष में था। दाढ़ी बाल इसने बढ़ा रखे थे और बच्चा इसके साथ था। होती कहानी ऐसे शुरू है कि जिसका ये बेटा है, जो बच्चा इसके पास 11 साल का है, तनुज चहार का कहना है कि वो जो उसकी माँ है बेटे की, वो इसकी प्रेमिका है। कुछ साल पहले इनका अफेयर हुआ था और उस अफेयर के दौरान ही इस बच्चे का जन्म। लेकिन तब तक वो जो इनकी प्रेमिका है वो शादी कर चुकी थी। कोई कारण रहा होगा जो उन्होंने तनुज चहार को छोड़ दिया और दूसरी जगह शादी कर ली। अब जब शादी हो चुकी तो उस शादी के बीच में ही शादी के बाद ही ये बेटे का जन्म हुआ, जिसको तनुज चहार ने किडनैप किया। मैं बार बार ये आहार बोल रहा हूँ, चहार में बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। तो ये तनुज चहार है, तो इसने किडनैप किया। ये तनुज चहार का कहना है कि ये जो बच्चा है ये इसका ही बच्चा है। जब इनको प्रेम हुआ, इनका मिलना जुलना हुआ, ये कहानी आगे बढ़ी। उसी दौरान ये इनकी जो गर्लफ्रेंड है, जिनको ये गर्लफ्रेंड बता रहे हैं, वो प्रेग्नेंट हो गई। क्योंकि भाई आजकल तो प्यार बाद में होता है, शारीरिक संबंध पहले बन जाते हैं। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ। वो जो है बच्चा इनके मतलब प्रेग्नेंट हो गई, इनके पेट में आ गया। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली, इनको छोड़ दिया। अब छोड़ने की वजह क्या रही, शायद कुछ भी रही हो, एग्जैक्टली वो न्यूज में नहीं पता चली अभी तक। उन्होंने शादी कर ली, शादी के दौरान जाके उधर बच्चा हो गया। अब ये उस लड़की से, उसका नाम यहाँ पे नहीं लूंगा मैं, उसे कहते थे, बार बार यही रिक्वेस्ट करते थे कि आप जो है मेरे साथ रहो, मीन्स मेरी गर्लफ्रेंड हो, शादी मुझसे कर लो, मेरे साथ वापिस चली आओ। लेकिन वो इस बात को टालती रहती थी और मानती रहती। वो ऑलरेडी शादी कर चुकी थी। तो इसने एक प्लान बनाया और ये पुलिस वाला था तो इसको सारी पता थी कहां से क्या होता है। इसने प्लान बनाया और बच्चे को किडनैप कर दिया। बच्चे को इसने बड़े प्यार से रखा 14 महीने, उसको खिलाना पिलाना, सारी चीजों का ख्याल रखना, बहुत सारा इसने उसका केयर किया, खिलौने दिलाए और बहुत प्यार से रखा। लेकिन जब भी वो इसकी माँ को कॉल करता था तो हमेशा यही कहता था, उसने कभी नहीं बताया कि बच्चा उसके पास है। ये इधर परेशान रहती थी, पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी, पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही थी।
लेकिन तनुज जब भी इसको फोन करता था तो यही रिक्वेस्ट करता था कि मेरे साथ रहो। तनुज ने कभी भी पैसे की मांग नहीं, कभी जैसे फिरौती मांगते हैं कि हमें बच्चे का किडनैप किया, 4 लाख 5 लाख 10 लाख जैसी जिसकी हैसियत होती है किडनैपर उसी हिसाब से उनके घर वालों से पैसे मांगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। तनुज ने कभी भी पैसे नहीं मांगे, बच्चे का हमेशा ख्याल रखा और उसकी माँ से सिर्फ वापस लौट आने की जिद की, और यही उसने हमेशा बोला। तो जब ये मथुरा से पकड़ा गया और इसको थाने ले जाया गया, तो थाने जब ले जाया गया तो वहां पर इससे पूछताछ की गई कि जो है तुमने इस बच्चे को किडनैप क्यों किया और क्या है पूरी इससे कहानी पूछी गई। और उस दौरान उसकी माँ को भी बुलाया गया कि भाई बच्चा जिसका है तो उसको सुपुर्द करना पड़ेगा। तो जब माँ को बच्चा देने की बारी आई तो बच्चा जो है इससे तनुज से गले लिपट कर रोने लग गया, चिपक गया, और तनुज भी रो रहा है और बच्चा भी रो रहा है। बच्चा तनुज को छोड़कर अपनी माँ के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, और ये कहानी अजीब सी थी। तो पुलिस ने उससे पूछा कि ये माजरा क्या, तो उसने बताया कि जो ये बच्चा है ये मेरा ही बच्चा है, मतलब इसकी माँ, ये जो है महिला जो आई है बच्चे को लेने, ये इसकी माँ जरूर है लेकिन इसका पिता मैं हूँ। जिसके साथ रहती है शादी करके वो इसका पिता नहीं है। आप चाहे तो डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बच्चा किसका है। तो ये किडनैपर की कहानी थी जिसने बच्चे को किडनैप किया और कोई हानि ना पहुंचाते हुए बहुत सारा उसको प्यार दिया और बड़े प्यार से रखा, और जब उसको छोड़ने की बारी आई तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, बच्चा भी और किडनैपर भी। बड़ी दिल को छू देने वाली कहानी थी। ये कहानी को बताने का दोस्तों मकसद ये था कि देखिए, जब आप किसी के साथ प्रेम में होती हैं या प्रेम करती हैं या लव में जाते हैं आप, तो कम से कम इन चीजों का ख्याल रखें कि उनका दिल तोड़कर आप आगे ना बढ़े, दूसरी शादी ना करें। भाई जिसके साथ आपने प्रेम किया और आप प्रेग्नेंट है और आपको बच्चा है, ये देखिए महिला बाखूबी जानती होगी कि बच्चा किसका है। डीएनए के टेस्ट के बाद तो सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी, लेकिन ये महिला को दिल ही दिल में पता है अपनी अंतरात्मा से कि बच्चा किसका है, इस बच्चे का पिता कौन है, तनुज चाहार है या फिर जिसके साथ वो रह रही है वो है। ये वो बहुत ही बाखूबी अच्छे से जानती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी के साथ आप शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद आप प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गुंजाइश होती है कि आप उनको छोड़कर दूसरी जगह शादी कर लें। ये एक बहुत ही गलत बात हो जाती है। अब तनुज की इसी चक्कर में नौकरी छूटी, क्योंकि वो बिना बताए नौकरी से गायब था और अलीगढ़ में पोस्टेड था, जहां पे पहली उसकी वाइफ थी। खैर एरिया पड़ता है, खैर वहां से उसकी शादी हुई थी जो पहले ही टूट चुकी है, लेकिन वहां पे पोस्टेड था, हेड कांस्टेबल था, अच्छी पोस्ट थी। लेकिन इस प्यार के चक्कर में उसकी नौकरी भी गई, वो वहां पे जाता नहीं था जॉब पे, तो ना आने की वजह से उसको निलंबित कर दिया गया। ये सारी चीजें अच्छी खासी उसकी जिंदगी खराब होगी। अब भी मुझे लगता है कुछ धाराएं लगा के उसको जेल में, शायद किडनैपिंग की धारा लगेगी मेरे ख्याल से, उसको जेल में रहना पड़ेगा। तो किसी के साथ प्रेम करते हैं, किसी के साथ प्यार करते हैं, तो ये सारी चीजें ना करें, किसी के जीवन को बर्बाद ना करें। अगर आप आगे तक साथ नहीं दे सकते, लाइफ टाइम साथ नहीं दे सकते, तो प्यार मत करिए। ये मेरा साफ साफ बोलना है, लड़कों से भी और लड़कियों से भी। ना लड़कियां लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर लें और ना लड़के लड़कियों की करें। सीधी सी बात है, जीवन सबका इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों वीडियो था और मैंने बताया क्या क्या था इसमें पूरी कहानी में। अगर आप प्यार की समस्या में, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए अपना, मैं आपका नाम पता गुप्त रखते हुए वीडियो बनाऊंगा, आपको परेशानी से बाहर निकाल। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।